नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम दो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा जो है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं पहला क्या लिखूंगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? दोज रिएक्शन इन विच two or more reactant combine with each other to form a single or more product। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, अ रिएक्शन in which two or more product, two or more reactant combine with each other to form a single product, to form a single product that is called a combination reaction। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO which is in solid form plus water which is in liquid form। मैंने क्या लिखा? दो रिएक्टेंट के नाम लिखे हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है वाटर। ये दोनों जब मिलता है तो हमें क्या बनाकर देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। क्या दिया? मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके दिया, जो कि स्लेक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्लेक्ड लाइम। और इसमें हीट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट का भी फॉर्मेशन हो, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और हमें मिल गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी दोज रिएक्शन in which heat form is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी का भी एग्जांपल है। जैसे हम लोग बर्निंग ऑफ कोल करते हैं, कोयला को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। यानी मैं जब कोयला को जलाऊंगा तो कोयला क्या है? कार्बन का एक रूप है, कार्बन। और कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। यानी व्हेन कार्बन मिक्स विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक रिएक्टेंट और ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट, इन दोनों ने मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रोडक्ट है और इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखा है। दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्या बात करेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो decomposition reaction, those reactions in which a single reactant, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके those reactions in which a single reactant break down to form a single or more product is called decomposition reaction। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट को जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे क्या देगा, एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं FeSO4, क्या लिखा हूं, FeSO4 जो क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बना करके ये देगा हमें, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बना करके देगा। यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि एक फेरस सल्फेट नाम का रिएक्टेंट को मैंने जब तोड़ा तो मुझे फेरस ऑक्साइड बना करके दे रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, आपको दिख रहा होगा, फेरस ट्राइऑक्साइड बना करके दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना के दे रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना करके दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक रिएक्टेंट अपने आप को डीकम्पोज कर रहा है, तोड़ रहा है, तब जा करके ये हमको दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके दे रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या है, CaCO3 को जब मैं तोड़ूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस क्या बना करके देगा हमें, CO2 बना करके देगा, CO2। तो ये कब होगा, जब मैं इसे हीट करूंगा। तो ये भी एक एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने क्या तोड़ा है, गर्म करके उसको कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा है। थैंक यू।